Good morning, students. Class 7th, Modern Vidya Mandir Public School. Lesson 3, Fiber to Fabric. Okay, animal fibers के बारे में study करेंगे today. Here are some questions. Answer the following questions. Question first is, what are the characters of good quality of wool? जो गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं, वूल ऊन होता है, अच्छी क्वालिटी के वूल के कैरेक्टर्स बताने हैं. आंसर इज थिनर इज द फाइबर. मतलब फाइबर बहुत थिन होता है, पतला होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता. द बेटर इज द क्वालिटी ऑफ वूल. जितना वो थिन होगा उतनी ही उसकी बेटर क्वालिटी होगी. फाइन वूल हैज ए शॉर्टर फाइव लेंथ. फाइन वूल जो होता है, सबसे अच्छा वूल जो होता है, उसकी शॉर्टर फाइबर लेंथ, उसकी जो धागे जो उस फाइबर से फैब्रिक बनता है, फाइबर से फैब्रिक बनता है और फैब्रिक से क्लोथ्स बनते हैं, ये सभी को पता है. तो जितना ज़्यादा वो शॉर्टर होगा फाइबर लेंथ, उतना ही अच्छा फाइन वूल हमें मिलेगा. व्हाट आर द फूड न्यूट्रिएंट्स? फूड के कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वूल, जो वूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं. वो फूड न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? दिस इज द आंसर. फूड इज सप्लीमेंटेड विद ए मिक्सचर ऑफ कॉर्न. फूड को हमेशा, फूड जो है हमारा मिक्सचर होता है कॉर्न यानी कि मक्का, पल्सेस यानी दालें, ज्वार, ऑयल केक्स, ऑयल यानी बहुत से तेलों का, एंड एटसेट्रा टू इम्प्रूव गुड क्वालिटी ऑफ वूल. ये यूज गुड क्वालिटी ऑफ वूल को इम्प्रूव करने के लिए ये सब यूज होते हैं. बाय गिविंग प्रोटीन रिच डाइट, शीप डेवलप ए थिक ग्रोथ ऑफ फर. अगर हम शीप जो होती है, शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है. ये सभी को पता है, शीप से वूल मिलता है. तो उससे वूल लेने के लिए हमें उसे प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए. शीप डेवलप ए थिक ग्रोथ ऑफ लेयर. अगर हम उसे प्रोटीन रिच डाइट देंगे तो उसके जो हेयर्स होंगे वो थिक हो जाएंगे. ग्रोथ ऑफ फर मतलब उसके ऊपर के जो पूरा फर है उसे फर बोलते हैं. जो बालों का जो पूरा जाल होता है उसे फर बोलते हैं. डेवलप ए थिक लेयर मतलब ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा घने बाल होते हैं. विद फाइन कर्ल एंड शाइनी हेयर. उनमें कर्लीनेस होती है और शाइन्स मतलब कि बहुत ही फाइन वूल हमें निखर के मिलता है, चमकदार बिल्कुल, जो शाइनी होता है. Now the third question, shearing of wool is done in spring or summer season. Why? हमेशा जो वूल की शेयरिंग होती है वो हमेशा स्प्रिंग सीजन में या फिर समर गर्मियों में ही क्यों करी जाती है? वो वूल को कब उतारा जाता है? मेनली स्प्रिंग और समर में. तो इसका आंसर ये है, शेयरिंग इज डन इन अर्ली स्प्रिंग. शेयरिंग हमेशा जल्दी जो पतझड़ होती है उससे पहले ही करी जाती है, सो दैट एनिमल फील्स कंफर्टेबल इन द हॉट इन द समर डेज. ताकि जो एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबल फील करें समर डेज में. समर डेज में हम जितने कम कपड़े पहनते हैं उतना ही अच्छा फील करते हैं फ्री रहने के लिए. लेकिन इसी तरह से एनिमल्स को भी कंफर्ट चाहिए, उन्हें भी गर्मी लगती है. तो उसके लिए शेयरिंग उसी टाइम की जाती है ताकि उन्हें ज़्यादा समर डेज में उन्हें प्रॉब्लम ना आए गर्मियों की वजह से. फोर्थ क्वेश्चन इज राइट 5 प्रॉपर्टीज ईच सिल्क एंड वूल. वूल और सिल्क की 5 प्रॉपर्टीज बतानी है. प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, पहले वूल की प्रॉपर्टीज बताते हैं, डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज वूल इज गुड इंसुलेटर. वूल क्या होता है? इंसुलेटर होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. सेकेंड इज इट हैज़ अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर फैब्रिक्स. थर्ड इज वूल फाइबर इज स्मूथ एंड सॉफ्ट इन फीलिंग. वो वूल जो होता है, हम उसे टच करते हैं, ऊन के कपड़े स्मूथ भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं. एंड द फोर्थ इज वूल इज हीट रेजिस्टेंस. हीट रेजिस्टेंस यानी कि वो हीट से हमें रेजिस्ट करता है, मतलब हीट को उसमें हीटिंग कम होती है थोड़ी. वो ज़्यादा हीटिंग नहीं देता, वो थोड़ा नॉर्मल होता है. ओके, नाउ द फिफ्थ इज इट इज रेजिस्टेंट ऑफ डर्ट एंड वियर एंड टीयर. धूल से भी रेजिस्टेंट, मतलब धूल भी इसमें नहीं घुसती. एंड वियर एंड टीयर मतलब ना तो ये आसानी से फटता है
और ना ही इसका कुछ नुकसान होता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। पहली बात तो सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर है, नेचर से हमें ऑब्टेन्ड होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड इज इट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ बट नॉट स्लिपरी। सॉफ्ट है, स्मूथ है, लेकिन स्लिपरी नहीं है। लेकिन हम जैसे इसे टच करते हैं तो इस पे स्लिप मतलब हाथ स्लिपरी फीलिंग नहीं होती, ये बस सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि वूल था वो तो इंसुलेटर था, वो तो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें पुअर कंडक्टर, थोड़ी सी कंडक्ट हो सकती है लेकिन नहीं होती, बहुत कम होती है, ना के बराबर। फोर्थ इज इट इज इजी टू डाई, इसे डाई कर सकते हैं इजीली किसी भी कलर में। फिफ्थ इज इट बर्न्स विद स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, ये जब बर्न करा जाता है तो हेयर के जलने की स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसमें भी ये भी प्रोटीनस फाइबर होता है, इसमें भी प्रोटीन होता है और हमारे जो हेयर्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन होता है, ये सभी को पता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज मेंशन द हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट ए वर्कर हैज टू फेस व्हाइल वर्किंग इन सिल्क इंडस्ट्री। जब भी कोई वर्कर सिल्क इंडस्ट्री में काम करता है तो उसकी हेल्थ को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट इज अस्थमा, अस्थमा एंड ट्यूबरकुलोसिस। उसे टीबी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है ड्यू टू फ्यूम्स ऑफ द बर्निंग फ्यूल। जो फ्यूल होता है उसकी जो फ्यूम्स निकलती हैं, फ्यूम्स क्या होती हैं, उसके जो धुआं निकलता है उससे उसे टीबी हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। एंड द सेकेंड इज हेडेक, मतलब वहाँ पे इतनी सारी मशीनें दौड़ती रहती हैं तो ऑब्वियसली बात है हेडेक तो होगा ही। एंड लिसनिंग प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स, उन्हें थोड़ा सुनने में भी प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ के माहौल में अगर हम रहने लगेंगे जहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ में मशीनें चल रही होंगी तो धीरे धीरे हमारी भी जो लिसनिंग पावर है वो कम होने लग जाएगी और हेडेक तो जनरली हमें होने ही लगेगा। थर्ड इज ब्लिस्टर्स एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर, उनके हाथों में वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, यही इसके बारे में था। ओके, थैंक यू।